मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर 2। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, तेरी है जमीन। आज चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह, इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद। इसके राइटर प्रेमचंद। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेंगे, फिर आगे रीड करेंगे कि प्रेमचंद कैसे लेखक थे, इन्होंने बचपन से में और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और ये कौन कौन सी कहानियाँ लिखे हैं, कौन से इनके उपन्यास है जो सर्वश्रेष्ठ है, और इनका कौन सा आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी प्रेमचंद्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनका उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म बनारसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म बनारसी में हुआ था, लमही नामक गांव में। ये मैट्रिक जब 10th पास किए थे उस समय से इनको उपन्यास वगैरह लिखने की शौक था, और इनका नाम धनपत राय था। इनका नाम धनपत राय, बचपन का नाम इनका, प्रेमचंद्र का बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। नवाब इन्होंने, इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था, निधन 1936 ईस्वी में हुआ था। 1880 में इनका जन्म हुआ था, निधन 1936 में हुआ था। और इन्होंने गोदान सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ मानसरोवर लिखा था, और गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास में इनको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छी उपन्यास के बारे में लिखा है। और आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद्र एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा बहुत और चर्चा करेंगे कि क्या है ईदगाह। ईदगाह जो चैप्टर हमारा है वो क्या है, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जैसे हिंदू धर्म में त्यौहार आते हैं ना, वैसे हमारे मुस्लिम धर्म में भी त्यौहार आते हैं। रोज़ा, ईद, उनकी ताजिया, ये सब होता है। हमारे होली, दिवाली, नवरात्रि वैसे भी इनकी ही है। तो इन लोगों का रमजान का 30 दिन का होता है। जो मुस्लिम का पर्व होता है रमजान 30 दिन का होता है। इनके में भी बहुत एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते हैं, जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। सबों को बहुत उल्लास होती है, बहुत खुशी होती है एक दूसरे के यहाँ जाना। उस समय ना लंगे पाँव दौड़ जाते हैं, उस समय अपने कपड़े नहीं देखते हैं कि क्या फटा है क्या नया है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना। जैसे हमारे होली में, नवरात्रि में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम तैयारी करते हैं, उसी तरह इनके भी त्योहारों का तैयारी किया जाता है। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म बनारसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। ओके, तो उन्होंने प्रेमचंद्र नाम से लिखने का, हिंदी में लिखने का उपन्यास का शुरू किया। गोदान प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है उनका। गोदान प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है साहित्य में। और ईदगाह प्रेमचंद्र की अमर कहानी है। ये ईदगाह इनकी कौन सी कहानी है? अमर कहानी है। तो कहानी का बाल नामक, और इसमें बड़े बच्चे बहुत ही उत्साह से इसको अपना रोज़ा का त्यौहार मनाते हैं, और ये 30 दिनों का होता है ना। और सबको खुशी होती है, आज आई ईद आई, ईद आई, ऐसे बच्चे गुनगुनाते रहते हैं। तो हम इसमें दादी के प्रति, इस ईदगाह में क्या बताया गया? दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोग चीज खरीदने का विवेकपूर्ण बुद्धिमान प्रकट होती है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद आज ईद आई है। कितने मनोहर, कितना सुहाना, कितना सुहाना
उसकी बधाई, एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगी और बताऊँगी। आपको प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में निधन इनका 1936 ईस्वी में हुआ था। गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और मानसरोवर कहानियाँ है। इतना तो हमने जान लिया इनके बारे में कि क्या है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। उत्साह से बोलते हैं ना कि आज का सूर्य, आज का कितना प्यारा और शीतल है। मानो संसार में ईद की बधाई सभी एक दूसरे को दे रहे हैं। गांव में कितनी हलचल है, कितनी खुशी मनाई जा रही है, कितनी तैयारियां हो रही हैं, कितने खाने बनते हैं, नए नए कपड़े सिलवाते हैं, नए नए मार्केट से अपने अपने ज़रूरतमंद सामान लाते हैं। एक दूसरे के मन में बहुत ही प्रति उत्साह होता है। एक दूसरे की मदद भी करते हैं इसमें। जैसे हम सब भी कैसे एक दूसरे के दीपावली में मदद करते हैं। किसी के यहाँ नमकीन बनता है, किसी के यहाँ स्वीट बनता है, फिर एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं। फिर नवरात्रि में हम एक दूसरे से खेलते हैं। इसी तरह से इनका भी त्यौहार मनाया जाता है। जल्दी जल्दी ईद के लौटते लौटते दोपहर हो जाती है। जब ईदगाह में जाते हैं, वो लोग ईदगाह किसे कहते हैं? जहाँ हम नमाज पढ़ने जाते हैं ना, ईदगाह उसको बोलते हैं। ईद की नमाज की जगह को ईदगाह बोलते हैं। मुस्लिम लोग वहाँ अपना, जैसे हमारे मंदिर में प्रेयर करने जाते हैं, उनके भी ईदगाह होते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह तो तुरंत ही दुआ कबूल कर लेते हैं। तो इसलिए जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, उन लोगों का त्यौहार रहता है रोज़ा, वो करते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके भी अल्लाह भगवान सब तो एक ही है। अगर किसी भी हम भगवान के प्रति अपना श्रद्धा भक्ति से उनके शरण में जाएंगे तो वो हमें हमारी सहायता करते हैं, हमारी मनोकामना पूरा करते हैं। ओके, ईदगाह से लौटते ही दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल का रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों का मिलना जुलना, भेंट करना होता है। रोज बड़े बूढ़े के लिए होंगे। रोजे बड़े और बूढ़े के लिए किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, भूखे रहते हैं, फिर प्रेम से खाना बनता है, सब एक साथ मिल के खाते हैं और उस त्यौहार व्रत को तोड़ते हैं। इनके लिए तो ईद है, इनके लिए तो ईद रोज़ ईद का नाम रटते हैं। वो क्या करते हैं? रोज़ ईद का नाम रटते रहते हैं। आज वह आई है ईद, अब जल्दी पड़ी है, लोगों की ईद क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ रहता है। उन लोगों के पास कुबेर का धन भरा रहता है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। वो क्या करते हैं? अपने कुबेर में से खजाना निकालते हैं और गिन के फिर उसके अंदर वो रख देते हैं। अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाए जाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं। हामिद गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। उसको क्या होती है 1, 2, 8, 15 रोज से उसकी मम्मी का थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ होने लगता है। तो वो उसको फिर अचानक उसकी माँ की डेथ हो जाती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे। हामिद के पाँव में क्या नहीं थे? जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी थी। कैसी पुरानी टोपी थी? उसके पास पाँव में जूते नहीं थे, सिर पे पुरानी टोपी थी, जिसका गोटा काला पड़ गया। फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा होता है नेचर कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। अब बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत कुछ रहते हुए भी वो दुखी रहते हैं। तो उसके पास काले पड़ गए थे, सिर पे
जैसे भी था फिर भी वो उसी में खुश था। आज ईद का दिन हो और उसके घर में दाना नहीं, इस अंधकार और निराश में वो डूबी जा रही है। जिसने बुलाया था निगोरी ईद को। ओके, अमीना का दिल कचोट रहा था, मतलब रो रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे, बाप मतलब पिता जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद के अमीना के सिवाय उसका और कोई नहीं था। उसे कैसे अकेले जाने दे, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए। उसको हमेशा ये डर लगा रहता कि उसको मैं कैसे अकेले जाने दूँ, कहीं वो खो ना जाए। अमीना ने उसे न जाने दी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, पेट भूल जाएगा, पैरों से छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो बोल रही है कि अगर ये छोटा सा बच्चा जाएगा तो पैर में जूते भी नहीं है, जाएगा तो पैर में छाले भी पड़ सकते हैं, पैर दुख भी सकता है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 पैसे अमीना के बटुए में है। उनके पास पैसा नहीं था, 3 पैसे उनके हामिद के बैग में और 2 पैसे उनके अमीना के बैग में। तो जब पैसा नहीं था तो वो सोच विचार करते थे कि इसके लिए मैं सामान जूते वगैरह कहाँ से खरीद के ला। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा। वो अपने दादी से क्या बोलता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चले और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। किसके साथ जा रहा था? हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। कभी दौड़ कर आगे निकल जाता और कभी दौड़ के आगे निकल जाता और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथी वालों लोगों के साथ जाके वो वहाँ इंतजार करता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाकार है, कला का घर है, वो उसको बता रहा था। फिर आगे जाके देखा उन्होंने, क्या देखा कि हलवाइया का दुकान है। तो वहाँ हलवाइया के दुकान के पास आज खूब सजी हुई थी, मिठाइयाँ सजी हुई थी। जब कोई भी त्यौहार आता है जैसे दिवाली या ईदगाह, तो मार्केट में जाते हैं तो कैसे सारे मार्केट को सजा के रखते हैं। मिठाइयाँ का दुकान पे खूब सारी मिठाइयाँ बनी रहती है। बच्चे बड़े देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और आज मन में विचार करते हैं कि आज हम ये लेके जाएंगे और ये खाएंगे और खिलाएंगे। ओके, तो इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, ये सोचते हैं कि हम क्या दुकान से क्या लेके जाए। बड़ी बड़ी इमारतें देखा, बड़ी बड़ी अदालतें देखा, ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगा। सहसा ईदगाह नजर आई, उसको तुरंत ईदगाह नजर आई। तो वो क्या सोचता है, इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का है, फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। वो क्या देखता है, वहाँ इमली के पेड़ के नीचे पक्का भी था, फर्श पे जाजिम बिछा हुआ था बैठने के लिए। तो वो ये देखता है। ओके, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक पीछे की एक जाने कहाँ तक चली गई है। यह कोई धन और पद नहीं देखता है। इन ग्रामीणों ने भी वहाँ उसके पास बहुत सुंदर सा पंक्तियों के वहाँ पंक्तियाँ खड़े हो गए। बहुत सुंदर संचालन हुआ उसका, कितनी सुंदर व्यवस्था किया था। हजारों सिर एक साथ सिमट कर झुक के वहाँ प्रणाम करते हैं, रमजान गाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सिर झुका के भगवान को प्रणाम करते हैं ना। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का सूत्र समाप्त, आत्माओं का एक कड़ी में सोए हुए हैं।
नमाज खत्म होती है, सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। उन लोगों का नमाज देख के हमें भी खुशी होती है। एक साथ सिर झुकाएंगे, एक साथ उठ के ऐसे नमाज पढ़ते हैं, एक साथ अल्लाह को से दुआ मांगते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करते हैं। फिर नमाज ख़त्म हो गई, आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें ढाबा होता है, मिठाइयों का दुकान होता है। फिर ग्रामीण का यह दल इस समय बालकों में उत्साह भरी रहती है। उस समय का क्या होता है, बालकों को बहुत उत्साह होती है, बहुत खुशी होती है और यह देखते हैं कि एक पैसा देकर एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए सामान लेते हैं। तो हमने आपको एक गाँव के बारे में ऐसे बताया और मैं थोड़ा सा आपको आगे इसको रीड करके भी बताऊंगी। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट। जब मेला में हम जाते हैं ना तो क्या देखते हैं, चरखा, हाथी, घोड़ा, लकड़ी के ऊँट, मिट्टी के बर्तन, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। और जब बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चों को बहुत ही आनंद आता है ना। ओके, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। वहाँ हम जाते हैं तो बच्चों के लिए गेम भी होता है, थोड़ा पैसा से टिकट कटा और बैठ के बहुत सारे आनंद लेते हैं। सब चरखियों में उतरते हैं, खिलौने देंगे। इधर उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने मिलते हैं। फिर खादी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कांधे पर बंदूक रखे हुए, ताने हुए मालूम होता है और अभी काव्यात के लिए चला आया है। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, उनके जेब में घड़ी सुनहरी, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। उनको देख के ऐसे मालूम होता था कि किसी अदालत से अभी बहस करके वो आ रहे हैं। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर क्या करेंगे। वो बोलते थे मिट्टी मिट्टी का खिलौना देगा तो उन्हें बोले कि ये खिलौने किस काम को, ये लेके हम करेंगे, थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोन पापड़ी और हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागी के पास 3 पैसे नहीं थे, उसके पास तो पैसे नहीं थे, बेचारा वो दुखी हो जाता था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें हैं, कुछ लोहे की चीज़ें की दुकान है वहाँ। मेला में तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिठाई ही मिलते, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, कपड़ा, लोहे के सामान इत्यादि, बहुत जो चाहे हम खरीद सकते हैं। ओके, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास क्या नहीं था, चिमटा नहीं था। तो उसने सोचा कि अपनी दादी के लिए क्यों ना चिमटा ले लूँ, जरा देर ही तो खुशी हुई, दूंगी तो उसको खुशी होगी। इसलिए वो सोचा कि हम क्यों ना चिमटा ले लें। चिमटा किस काम में आता है, रोटी के बनाने के काम में आता है। फिर उन्होंने क्या किया, तो खिलौने लिया, चीज़ें, रोटियां तावे पे उतार लो, चूल्हे में सेक लो। अब पहने हुए टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, चिमटा कितने काम आएंगे। वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं खिलौना लेकर जाऊंगा तो टूट कर बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाए, लेकिन अगर मैं अपने दादी के लिए चिमटा लेके जाता हूँ तो वो उनको बहुत काम आएगा। तावे पे रोटी जो बनाती हैं उनके बनाने में काम आएगा। ओके, अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे कहाँ मिले जो रोज हाथ जला लेती है। वो सोच रहे हैं कि अम्मा के पास इतना फुर्सत कहाँ है कि वो बाजार जाए और इतना पैसा भी कहाँ है कि वो कुछ खरीद कर लाए। रोज रोटी बनाती है तो उसको बनाने से क्या होता है, हाथ जल जाता है।
तो वो उसको देख के अच्छा नहीं लगता था। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी न दी। वो बोलता है कि सब कितनी लालची, इतनी मिठाइयाँ, इतनी शरबत पिए, लेकिन किसी ने मुझे एक भी दिया नहीं। ओके, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा यह काम करो। किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाई, आपका मुंह सरकेगा, फोड़े फुंसी होगी और आपको घाव निकलेंगे, ऐसे वो बोल देता है। फिर अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ में से ले ली और अम्मा उसको देखती है तो चिमटा क्या करती है, उसके हाथ से ले लेती है। मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अरे बेटा, आप मेरे लिए चिमटा लाए हो, और उसको चूमने लगती है। अच्छा लड़का, इन लोगों के लिए आपने क्या लेके आया? तो खिलौना। फिर उसके लिए खिलाने लगा और उसको क्या करती है, अम्मा उसको बड़ी दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? अच्छा, पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। फिर बोला, ठीक है, ठीक ठीक बताओ। उसने बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लोगे? उसने बोला, 5 पैसे लोगे? नहीं तो चलते बनो। तो उसने बोला, नहीं तो आप चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके 3 पैसे लोगे और वो आगे बढ़ा ताकि वो दुकान से आगे बढ़ जाए। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्या लाए हो बुद्धू, इसका क्या करेगा? जो उसमें मोहसिन था वो क्या बोल रहा है कि ये चिमटा क्यों लाए हो बुद्धू, इसको तुम क्या करोगे? हामिद ने चिमटे के जमीन पर पटककर कहा, जरा अपना भिस्तीक तो जमीन पर गिराओ, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाएंगे। मोहम्मद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखकर बंदूक हो गई। अभी कंधे पर रखा तो क्या हो गई? बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीरों के लिए चिमटा हो गया। तुम्हारे लिए खिलौने कितना ही जोड़ो, पर बाकी और क्या होगा? बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला। सम्मी ने क्या ली थी? खंजरी ली थी। मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। वो बोल रहा है कि मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही थी। क्या किया? मेले से बहुत दूर चले गए थे, धूप बहुत तेज हो रही थी। तो औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए। औरों ने क्या किए थे? 3-3, 4-4 पैसे आने के खर्च किए थे। हामिद के पास 3 पैसे में रंग जमा लिया। उसने क्या किया था? 3-4 पैसे, लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे में नहीं, उसने रंग जमा लिया। खिलौना का क्या भरोसा था? फूट फूट कर वो रोने लगा। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। मोहम्मद और नूरे भी गए थे, तो उसने क्या किया? अपना भी खिलौना उनके पास पेश किया। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के पास आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। 11 बजे से गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए और उन्होंने अपनी छोटी बहन को दौड़कर के हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से मिठाइयाँ भेजती गई और एक दूसरे से वो मिलते। अब मिठाइयाँ, हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसको क्या करती है? गोद में उठाकर प्यार करती है सद्भावना और विवेक। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। और उनको क्या हुआ था? उनका क्रोध स्नेह में बदल गया था। कितना सद्भावना और विवेक था। कितना सद्भावना और विवेक के अनुसार उन्होंने अपने को
प्यार से उनका मान सम्मान किया। फिर मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया। इतना जब्त इससे हुआ जैसे अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद हो जाना यानी कि खुश हो जाना। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और उसकी आंखें आंसू से भर आती है और आंखों में बड़ी बड़ी आंसुएं होने लगती है। तो इसके ईदगाह में आपने ये चैप्टर के बारे में सुना, प्रेमचंद्र जी के बारे में सुना कि उनका उपन्यास कौन सा है, क्या मानसरोवर कहानियाँ है। उन्होंने अपने मैं आपको 2-4 शब्दार्थ दिखाती हूँ जो आपको कहीं डाउट था तो आ जाएगा। ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने का जगह। ईदगाह किसे कहते हैं? ईदगाह, ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने का जगह। नमाज पढ़ने का जगह। ओके, फिर क्या? कुबेर, धन का देवता। कुबेर किसको बोलते हैं बच्चों? कुबेर, धन के देवता को कुबेर बोलते हैं। धन के देवता, धन के देवता कुबेर किसको बोलते हैं? धन के देवता। ओके, पृथक मतलब अलग। पृथक, पृथक अलग, अलग। कोष, खजान। लड़ी, लड़ी मतलब माला, माला। विरासत, अनगिनत, 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 अनगिनत बोलते हैं ना कि बहुत अधिक, बहुत अधिक। ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने का जगह। कुबेर, धन के देवता। पृथक अलग, लड़ी माला, अनगिनत बहुत अधिक। क्या? अनगिनत बहुत अधिक। तो शब्दार्थ में और भी है, मैं और बाद में आपको लिखा दूंगी। सिजदा, 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 सिजदा एक विशेष मुद्रा में झुकना। एक विशेष मुद्रा में झुकना। मुद्रा में झुकना, झुकना। अब यहाँ क्यों आ रहा है ये? सिजदा, एक मुद्रा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो लोग एक साथ झुकते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। तो आज ईदगाह में इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगी। तो आज हमने ये देखा कि ईदगाह नमाज पढ़ने का जगह है। मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार ईद होता है, रमज़ान होता है, 30 दिनों का व्रत होता है। इसमें रोज़ा रखते हैं, बड़े बूढ़े सभी खूब धूमधाम से इसको मनाते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। एक दूसरे सब मार्केट जाते हैं और अपने इच्छा के अनुसार मिठाई, कपड़े, सब खिलौने लेके आते हैं। एक दूसरे से के साथ घर में बहुत ही आनंद से ये अपना मिलकर सब एक जगह दूसरे जगह से अपना एक दूसरे के प्रति प्यार भावना सद्भावना जताते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं। तो हमें
ये 2-4 आपको शब्दार्थ लिखाया है, इसको आपको पढ़ लेना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।